अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसर। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा छोटा सा दिल वाला नन्हा मुन्ना कमेंट कर देना जिसको देख के वाकई में दिल खुश हो जाए। और बार बार आपने कहा जी बियर्ड दोबारा रख लें, तो ये ले जी मैंने शेव करना छोड़ दी हुई है। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको वही बियर्ड वाले अफसल साहब दोबारा नज़र आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की जो बात है सेकेंड ईयर के लिए मैं करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। और बात क्या है, क्या बात है, हाँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो आपके कॉलेजेस में आ चुकी हुई हैं। स्टूडेंट्स ने पूछ के दिमाग खा लिया कि सर जी रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी, हमें कब मिलेंगी। तो सेकेंड ईयर की रोल नंबर स्लिप्स वैसे तो कॉलेजेस में आ चुकी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये है कि आपको मिलनी कब है। हर कॉलेज का एक अपना सिस्टम होता है। कॉलेज की जो ऐसे कॉलेज जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कॉलेजेस जो होते हैं वो तो मतलब ऐसा करते हैं कि इसको मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से, लाइक सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं ना। एक दिन गर्ल्स को मिलती हैं, एक दिन बॉयज़ को मिलती हैं, या फिर वो ऐसा कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज कर लेते हैं ना। एक दिन मेडिकल के सारे स्टूडेंट्स को मिल गई, एक दिन इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स को मिल गई रोल नंबर स्लिप, एक दिन जो है ICS वालों को मिल गई, एक दिन ICOM और FA वालों को मिल गई, और इसी तरह से बॉयज़ और गर्ल्स। इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यार क्यूरियोसिटी होती है थोड़ी सी स्टूडेंट्स को भी कि यार जल्दी से हमें हमारी रोल नंबर स्लिप मिल जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है और कैसा है, और हमारे आगे पीछे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी थोड़ा पता चल जाए। तो ये एक चार्म होता है। तो लेकिन कॉलेजेस वाले भी अपनी बात में जस्टिफाइड होते हैं। उन्होंने भी अपना प्रॉपर डेटा जो होता है सारे का सारा ऑर्गेनाइज करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो बात ये है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आपके कॉलेज में आ चुकी हुई हैं, और वो आप अपने कॉलेजेस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। जिन कॉलेजेस में स्ट्रेंथ बहुत थोड़ी होती है वो तो एक ही टाइम पे बुला के सारे स्टूडेंट्स को दे देते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने 2 साल गुजारे होते हैं कॉलेज में। अब आपकी जो चीज़ें पेंडिंग होती है, कॉलेजेस वाले जो होते हैं ना वो फिर आपसे बदला लेते हैं स्लिप्स पे आके। अगर आपके कुछ ड्यूज़ पेंडिंग हैं तो कॉलेजेस वाले जो होते हैं वो आपके ड्यूज़ आपसे निकलवाते हैं। वो कहते हैं जी फ़ीस जमा करवाएंगे तो आपको स्लिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होते हैं वो भी क्लियर करने होते हैं आपको, फिर आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है। उसके अलावा अगर आपने लाइब्रेरी से कुछ किताबें निकलवाई हुई हैं तो वो बुक्स आपको रिटर्न करना होती है, उसके बगैर आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी। इसी तरह से कोई भी कॉलेज का जो है कोई भी चीज़ जो आपकी पेंडिंग है, कॉलेज वाले भाई आपको स्लिप नहीं देने वाले। हाँ, उसके अलावा कई कॉलेजेस तो यहाँ तक करते हैं कि उन्होंने, अरे बाजू थक गया यार, आज पता नहीं क्या हुआ, ठहर जाए। अच्छा जी, अब कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आपको एग्ज़ाम्स मतलब पेपर ड्रॉप करने पे फ़ाइन्स भी डाले होते हैं, आपको वो फ़ाइन्स भी वो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जहन में रख के आप कॉलेज में जाइएगा। और एक और चीज़ है कि जो आपको टाइम दिया जाता है आपने फौरी फटाफट उसी टाइम पे चले जाना है। सबसे पहले चले जाएँ, जल्दी में स्लिप मिल जाएगी। या जाएँ डे के एंड पे। अगर दरमियान में कहीं जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा। लाइक अगर आपको कॉलेज ने डेट दिया जी 24 अप्रैल को आपको रोल नंबर स्लिप्स मिलनी है, और 24 अप्रैल को टाइम होगा 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का, तो अब अक्सर बच्चे क्या कहते हैं जी 10 बजे उठे, 11 बजे कॉलेज पहुंच गए। उस टाइम पे पीक टाइम होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत खज्जल होना पड़ता है। होता क्या है, आप पहले कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके सबसे पहले आपको वहाँ एक क्लियरेंस परफॉर्मा दिया जाता है। वो क्लियरेंस परफॉर्मा आप इशू करवाना होता है। तो पहले तो सबसे इशू करवाने के लिए आप लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। अब कई कॉलेजेस जो होते हैं वो थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो जो क्लियरेंस परफॉर्मा होता है वो गेट पे दे देते हैं। गार्ड पूछता है जी कौन सा बच्चा जिसने स्लिप लेने जाना है, जी मैंने स्लिप लेने जाना है, ये ले क्लियरेंस परफॉर्मा लेके ही अंदर जाएँ। अब बाज़ कॉलेजेस क्या करते हैं, वो क्लियरेंस परफॉर्मा जो होता है ना उसकी भी कॉस्ट होती है, को 20, 30, 40, 50 रुपए रख देते हैं, वो कैंटीन पे दे देते हैं। अब बच्चे पहले कैंटीन की लाइन में लगते हैं, वहाँ से 50 रुपए दे के वो क्लियरेंस परफॉर्मा लेते हैं। क्लियरेंस परफॉर्मा लेके जब वो आगे जाते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अकाउंट ऑफिस में जो जाना होता है, वहाँ से अपनी फ़ीस के बारे में बात करनी होती है, जुर्माना या फ़ीस को उसको क्लियर करवाना होता है। तो पहले अकाउंट ऑफिस की लाइन में लगना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह करके वो लाइन ख़त्म होती है, आपकी बारी आती है, आप वहाँ से क्लियरेंस करवाते हैं। अगर तो आपका फ़ाइन वगैरह कोई नहीं है तो ठीक है। अगर आपका फ़ाइन हो तो आपको जाना पड़ता है वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफिस में, उसको फ़ाइन को या तो वेव करवाने के लिए या थोड़ा करवाने के लिए, मिन्नतें तरले करने के लिए।
तो आपको फिर आगे जाके प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के गेट की बाहर खड़ा होना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। फिर स्टूडेंट हम वहाँ से क्लियर करवाते हैं तो फिर आपको जाना पड़ता है लाइब्रेरी की लाइन में, वहाँ से फिर आपको जाना पड़ता है जी ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में, फिर आपको जाना पड़ता है लाइब्रेरी उसमें सॉरी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। और अगर आपका कहीं पर कोई फाइन शाइन नहीं है तो फिर तो आप सिंपली फिर से अकाउंट ऑफिस में जाते हैं और वो परफॉर्मेंस सबमिट करवाते हैं, आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कहीं ना कहीं आपको कोई फ़ाइन या पेंडिंग पेमेंट्स निकल आती तो फिर कॉलेज वाले आपकी नाक की लकीरें निकाल देते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप सबसे पहले चले जाएं। 8 से 3 बजे तक का टाइम है तो आप या तो 8 बजे ही चले जाएं या फिर आप ऑलमोस्ट कोई 2:45 बजे 2:30 बजे जाएं, ताकि आप लोग जो है ना आप लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से जो होता है ना रोल नंबर स्लिप मिल सके। तो ये जो है ना तरीका है आपकी रोल नंबर स्लिप्स लेने का। आपकी रोल नंबर स्लिप्स कॉलेजेस में आ गई हुई हैं। कॉलेजेस वाले जो होते हैं उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी होती है और फ़ोटोकॉपीज़ करवा के अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जब वो अपना उनके क्लैरिकल स्टाफ अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं तो फिर वो रोल नंबर स्लिप्स जो होती हैं ना वो इशू कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये भी होता है कि अल्लाह ना करे कि आपकी रोल नंबर स्लिप में कोई इशू हुआ जाए। अगर आपने सप्ली के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो सप्ली जो है वो ऐड नहीं हुई उसमें, या सप्ली का पेपर नहीं देना था तो वो ऐड होके आ गई, साथ लग के आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये आपकी जो होती हैं ना रोल नंबर स्लिप जो होती है ना उसके ये इश्यूज़ होते हैं। तो इस तरह से आप रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो ये लेंगे। और स्टूडेंट्स अब आई थिंक सो कि आपको रोल नंबर स्लिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। कल तक आप लोगों को अपने अपने कॉलेजेस से नोटिफिकेशंस भी आ जाएगा जी, आपके आके अपनी रोल नंबर स्लिप फ़लाँ डेट पे और फ़लाँ डे पे फ़लाँ टाइम में ले जाएं। तो बस आप उसका इंतज़ार करिए, अपने प्रोफेसर से पूछें कि सर हमारी रोल नंबर स्लिप्स आप कब दे रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब आई थिंक रोल नंबर स्लिप के बारे में तो आपकी सारी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं जी जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है। और स्टूडेंट्स इससे अगली वीडियो में केमिस्ट्री सेकंड ईयर की पेयरिंग स्कीम और बताने जा रहा हूँ कि थोड़े से दिन रह गए, इनमें आपने अच्छी केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो कैसे पढ़ेगा केमिस्ट्री, जिसने सिर्फ पास होना है उसको पास होने के लाले पढ़े हुए, पहले कुछ नहीं पढ़ा, वो कैसे पढ़ेगा, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन का चक्कर लगा लें, मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन और अच्छी और फास्ट हो जाए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का चक्कर लगा लें, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मैंने वहाँ दिए हुए हैं, जैसा कि 2024 का गैस है वो आप कर लें। मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनके लिंक उसमें दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा बाजू थक गया है, स्टैंड पे नहीं लगाया मोबाइल, तो 8 मिनट की वीडियो बन गई हुई है और 8 मिनट बाजू ऐसे करे, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे क्लास में सज़ा मिली हुई है, जैसे हम स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं। तो मेरी बस हो गई है। बाकी स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।